हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी. So I have put the previous lecture and first and second lecture I guess of introduction to organic chemistry. Total 3 lectures मैंने YouTube पे डाले हैं, okay, and I have shared the link with you all in the WhatsApp group. Remaining lectures also I will put. Today's lecture also will be put up on YouTube. Now every day I'll share the PPT file. Every day I'll be sharing the presentation file with you all on the group, and class का recording भी simultaneously share होता रहेगा WhatsApp group पर, okay. I'll be uploading the recordings of the classes on YouTube, and then those YouTube links will be shared with all of you. तो आप लोग वो lectures फिर से revise कर सकते हैं. फास्ट ट्रैक मोड में आगे आगे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का वीडियो तो पूरा 1 घंटा बैठ के देखना है. यू कैन ऑलवेज फास्ट फॉरवर्ड द थिंग, फास्ट फॉरवर्ड इन द YouTube, and then you can revise your lecture, okay. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. प्लीज हैव योर नोटबुक्स विथ यू. आज वाली क्लास में और इससे आने वाली सारी क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे. नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम लोग. दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर नोमेनक्लेचर. अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम. क्लास समय पे ज्वाइन करें, ओके. इट्स 4:32, इट्स 2:32 राइट नाउ, 14:32. स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, सो उन लोगों के आने के बाद मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है. So I believe that you can hear me. आप लोगों ने हाथ भी उठाए थे. I will start with today's presentation now. We'll do one or two. I'll just clear, like I'll just revise one slide and then we'll go for the difficulties. Okay? Difficulties में हम discuss करेंगे. Why is this? Okay. So lecture 2 of nomenclature. Today is 17 July. Friday है. Right? Okay. So components of a name, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था. There are 3 different parts. There are 3 basic parts of any IUPAC name. Compounds का हम IUPAC नेमिंग सीख रहे हैं. 2 टाइप का सिस्टम होता है. एक होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम और एक होता है IUPAC सिस्टम, राइट. सो IUPAC सिस्टम में क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है. इन IUPAC सिस्टम देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग नेम्स. एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जिससे हम नाम को लिखते हैं. दैट फिक्स्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड एज द IUPAC नेम. उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द नेम, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ओके. सो नेम फॉर्मेट इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स. इसका हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. यही सेम एग्जांपल लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लिया था, तो वही एग्जांपल को हम फिर से रिपीट करेंगे. 4-methyl pent 2-in-1-ol, ये एक IUPAC नेम है. इस कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता. क्या होता है कि जब कॉमन नेमिंग सिस्टम था तब बहुत कम कंपाउंड्स लोगों को पता थे, साइंटिस्ट लोगों को बहुत कम कंपाउंड्स पता थे, इसलिए बहुत कम कंपाउंड्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों है, सिंपल कंपाउंड्स के. जब साइंस ने डेवलपमेंट किया और ज्यादा कंपाउंड्स पता चले तो फिर IUPAC नेम डेवलप किए गए, मेथोडोलॉजी डेवलप की गई. जैसे मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में नाम का डिफरेंस है लेकिन कंपाउंड वही है. तो मिथाइल क्लोराइड जो है, मिथाइल क्लोराइड इज कॉमन नेम एंड क्लोरोमीथेन इज IUPAC नेम. ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था. क्लोरोमीथेन IUPAC नेम क्यों है, क्योंकि जो क्लोरो है, क्लोरीन, क्लोरीन को हम प्रीफिक्स जैसा यूज करना चाहते हैं. ये कल के प्रेजेंटेशन में मेंशन है. तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं, ऑल द हैलोजेंस आर कंसीडर्ड एज ब्रांचिंग. उसको ब्रांचिंग जैसा कंसीडर करें, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट है एंड उसको प्रीफिक्स जैसा लिखना है, ओके. तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स आर द 3 पार्ट्स ऑफ द नेम. ये जो नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे, इस नाम के बारे में हम डिस्कस करते हैं. 4-methyl pent 2-in-1-ol, ओके. 4-methyl जो है ये क्या है, ये प्रीफिक्स है. 4-methyl इज द प्रीफिक्स. पेंट इज द वर्ड रूट. पेंट क्या है, वर्ड रूट है. और 2-in-1-ol क्या हो जाएगा, 2-in-1-ol इज द सफिक्स. सो 4-methyl इज प्रीफिक्स, पेंट इज वर्ड रूट एंड 2-in-1-ol इज द सफिक्स, राइट. अब 4-methyl prefix है, pent is the word root, 2-in-1-ol are suffixes. This compound has 5 carbon atoms in parent carbon chain. On the first position is alcohol functional group. It has a double bond at second position and methyl substituent is at the 4th position. तो क्योंकि इस कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स है पेरेंट कार्बन चेन में, इसलिए हमने इसका नाम दिया पेंट. सॉरी, इसका नाम दिया पेंट. पेंट इज द वर्ड रूट. पेंट इज द वर्ड रूट बिकॉज देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट कार्बन चेन. फर्स्ट पोजीशन पे उस पे अल्कोहल है तो हमने लिखा 1-ol. कंपाउंड में फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल होगा और फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है इसलिए हमने उसका नाम लिखा 1-ol. सफिक्स लिखा. क्यों, क्योंकि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है. डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा. डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन एंड मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द 4th नंबर. तो 4-methyl pent 2-in-1-ol. तो सफिक्स क्या बताता है,
सफिक्स हमें ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और कहां पर है। द लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हमें सफिक्स से पता चलता है। सफिक्स से हमें और क्या पता चलता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, और अगर है तो कहां पर है। तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सफिक्स में हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी पता चलता है। अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो वहां पे हम ई एन की जगह वाई एन लिखते, इन की जगह हम वाई एन, अल्काइन का आइन लिखते, अल्काइन आइन वाई एन। ओके, सो टू आइन लिखते अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या लिखा है, टू इन। तो टू इन वन ऑल, ये पूरा मिला के क्या बन गया, सफिक्स। वर्ड रूट कितना है, वर्ड रूट क्या है, पेंट है, क्योंकि कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स होंगे पेरेंट कार्बन चेन में। टोटल कंपाउंड्स इस कार्बन एटम, टोटल कार्बन एटम्स इस कंपाउंड में 6 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड इज 6। पेंट के 4 और मिथाइल का 1, ऐसे टोटल कार्बन एटम्स कितने, 6 है। और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, क्योंकि वर्ड रूट में 5 कार्बन एटम्स मेंशन हो गए। वर्ड रूट में 5 कार्बन एटम्स मेंशन हो गए तो 4 मिथाइल हमने ब्रांचिंग लिखा, और ब्रांचिंग होता है प्रीफिक्स से। ब्रांचिंग इज डिनोटेड बाय प्रीफिक्स। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नेम, prefix, word root and suffix. This is the format of the name, and 4-methyl pent-2-in-1-ol is an example. इसको हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, आज भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, राइट। सो नेक्स्ट, अब हम नॉमेनक्लेचर कौन से कैसे, नॉमेनक्लेचर जो चैप्टर है वो कौन से कंपाउंड्स के लिए हम नॉमेनक्लेचर स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स के बारे में, सॉरी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स विद ब्रांचिंग के बारे में। तो सोचो हम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, सबसे पहले सबसे इजी वाला डिस्कस करेंगे हम अल्केन्स। अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हम लोगों को ऑलरेडी आता है बट फिर भी हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्केन्स विद ब्रांचिंग, उसके बाद पढ़ेंगे अल्कीन्स, फिर पढ़ेंगे अल्कीन्स विद मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, राइट। तो अल्कीन का नॉमेनक्लेचर सिंपल होगा क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें एक ही पाई बॉन्ड होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा, राइट। लेकिन कल वाले क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी देखे थे जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, 3 बार डबल बॉन्ड आ गया। तो अल्कीन्स विद मल्टीपल डबल बॉन्ड्स उसके बाद पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अल्काइंस, फिर अल्काइंस में भी मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड सिक्वेंशियली चल रहा है। देखो अल्केन्स, फिर अल्केन ब्रांचिंग के साथ, फिर अल्कीन्स, फिर उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, राइट। फिर उसके बाद में अल्काइंस, उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर अल्कीनाइंस आता है, तो ये एक नया ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, दिस इज अल्कीनाइंस, राइट। अल्कीनाइंस में ध्यान से देखो कि इन भी प्रेजेंट है और आइन भी प्रेजेंट है। मतलब क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम कंपाउंड में आता है। तो दिस इज अ सेपरेट ग्रुप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज अल्कीनाइंस। जैसे बहुत सारे डबल बॉन्ड्स है तो वो अल्कीन जैसा हो गया, बहुत सारे ट्रिपल बॉन्ड्स है तो वो अल्काइन जैसा हो गया, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ गए तो उसको अल्कीनाइन बोलेंगे, राइट। इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड विद ब्रांचिंग, मतलब हम अल्कीन्स में ब्रांचिंग पढ़ेंगे और अल्काइंस में ब्रांचिंग साथ में पढ़ेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड विद ब्रांचिंग, दिस विल बी द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स विद वन फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स विद मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। देखो पहले हमने ब्रांचिंग सीखा, मतलब सीखेंगे, फिर ब्रांचिंग के बाद हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सीखा, उसके बाद हम ब्रांचिंग और डबल ट्रिपल साथ में सीखेंगे, राइट। फिर बाद में उसके बाद में हम फंक्शनल ग्रुप सीखेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को डबल ट्रिपल के साथ क्लब करना सीखेंगे, और सबसे लास्ट में आएगा फंक्शनल ग्रुप विद डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड ब्रांचिंग। तो ये लास्ट वाली चीज है। अगर हम लास्ट वाली चीज सीख गए तो बाकी सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट वाली चीज सीखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए लास्ट तक पहुंचना पड़ता है। तो ये जो लास्ट वाला, जो डार्क वाला दिख रहा है, कंट्रोल बी बोल्ड करके जो मैंने लिखा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, डबल ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांचिंग भी आ गया। जो कुछ भी हो सकता है कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर में, वो सब कुछ इसमें आ गया। इससे ज्यादा नया कुछ, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है। सो वी विल कवर साइक्लिक कंपाउंड्स, वी विल कवर नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स एकदम आखिरी में, ओके। उससे पहले हम फंक्शनल ग्रुप्स तक धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से क्लब करके कंपाउंड्स बनाएंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी क्लब करेंगे और ब्रांचिंग के साथ में भी क्लब करेंगे। और ये लास्ट वाला कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया। सो प्लीज ध्यान दें कि हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं।
तो अभी हम लोग अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के साथ स्टार्ट करेंगे. We will be starting with the nomenclature of alkanes right now. But before that, if you have any difficulties, please raise your hands. अब तक नॉमेनक्लेचर में या अब तक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर जितने भी अपने लेक्चर्स हुए, दिस इज आवर 5th लेक्चर टुडे. टोटल दिस इज द 5th लेक्चर. अब तक जितना भी पढ़ा दिया उसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. अगर कोई डाउट है तो अपना हाथ उठाए, डाउट पूछे, हम अभी डिस्कस करेंगे. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज. किसी को कोई डाउट नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट्स और डिफिकल्टीज. श्रीतेज बोराखड़े, बोलिए सर. 1 सेकेंड. Yes, Shritesh, please tell. Sir, can you please show me the slide, 2 slides back? I have a doubt in that. Yes, Shritesh, please tell. Sir, can you please tell again the carbon atom present in that 2 in plus 1 all are suffixes? Okay. Sorry. Methyl pent. Okay, no For problem. methyl pent. Yes. Okay. If the difficulty, his doubt is that please explain the number of carbon atoms. Okay. So what I'll do is I'll draw the structure of this compound. Okay. I will draw the structure of this compound. Everyone, please pay attention. इस compound का structure draw किया जा रहा है. स्ट्रक्चर याद करो, पहाड़ वाली चीज. हम पहाड़ वाली चीज इसमें बना के देखते हैं. तो पेंट है. सबसे पहले हमारी नजर किस पे जानी चाहिए? सबसे पहले हमारी नजर वर्ड रूट पे जानी चाहिए. कंपाउंड का नाम लिखा है और स्ट्रक्चर बनाने बोला तो सबसे पहले वर्ड रूट देखने का. वर्ड रूट कितना है? पेंट. मतलब 5 कार्बन एटम्स का चेन बना दो. 3 4 5, 2 पहाड़ बन गए, 5 कार्बन एटम का चेन बन गया. ये पेंट बन गया. ठीक है. वर्ड रूट देखा सबसे पहले और कंपाउंड का हमने क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया और बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दिया. तो 5 कार्बन एटम्स मैंने मेंशन कर दिए. ओके. अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या दिख रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल दिख रहा है. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पोजीशन है, मैंने इस पे क्या लिख दिया? अल्कोहल लिख दिया. तो फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन पे मैंने OH ग्रुप मेंशन कर दिया. वो और क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. तो देखो यहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लिख दिया. कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं नंबरिंग ऐसी करूँ 1 2 3 4 5. आप चाहते हो तो आप लेफ्ट टू राइट भी नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें. 1 2 3 4 5 लिखा है. अब फोर्थ पे मुझे मिथाइल ग्रुप दिखाना है, तो फोर्थ पे मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखा दूंगा. हो गया मेरा काम. तो दिस इज 4 मिथाइल पेंट 2 in 1 ऑल. ये वो कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम नीचे गिवन है. मैंने कंपाउंड ड्रॉ करके बता दिया. 4 पे मिथाइल था तो वो 4 पे मिथाइल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. ओके. अब इसमें देखते हैं कितने कार्बन एटम्स है. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड. तो parent carbon chain has got 5 carbon atoms and this is the 6th carbon atom. भले ही कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स है लेकिन पेरेंट कार्बन चेन में तो 5 कार्बन एटम्स है क्योंकि पेंट लिखा है. देयरफॉर मैं ये बता रहा था कि मिथाइल का कार्बन अलग रखना है एंड पेंट वाली चीज का 5 कार्बन एटम्स अलग रखना है. ये देखो 5 कार्बन एटम की चेन हमने ऐसी बना दी. उस पे फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल भी लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी लगा दिया और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी लगा दिया. So this is the name of, this is the structure of that compound. Shritesh. Yes, sir. Thank you. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay, thank you so much. और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डाउट्स पूछे. आज के डिफिकल्टीज प्लीज शर्माओ मत, अपनी घर की बात है. बताया था मैंने, देखो मैं घर में बैठा हूँ. जय पाटिल प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी. Sir, can you please explain why that methyl is there and not methane? Okay, very good. Can you please explain why methyl is written and not methane? Good difficulty. Very good question. I will explain this. Okay. देखो मीथेन अगर होता तो मीथेन क्या है? मीथेन इज CH4, राइट? अब याद करो लास्ट वाली क्लास में हमने प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के लिए एक अलग अलग स्लाइड बनाई थी, राइट? सफिक्स में हमने देखा था ऑल, ओइक एसिड, अल्डिहाइड का आल, अमाइंस का अमाइन, ये सारे सफिक्सेस थे, राइट? प्रीफिक्स में 2 चीजें हमने पढ़ी थी. हेलोजेंस को बोलते हैं हेलो, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, राइट? हेलोजेंस को बोलते हैं हेलो. तो हम नाम क्या लिखते हैं? क्लोरो इथेन.
ब्रोमोपेंटेन, फ्लोरोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, ऐसा लिखते हैं। तो हेलोजन हम लिखते हैं पहले और कार्बन चेन हम लिखते हैं बाद में। उसी तरह से ब्रांचिंग वाली चीज के लिए ऑन द सेम लाइंस, ब्रांचिंग वाली चीज के लिए हम नाम लिखते हैं, वी राइट द नेम एज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप उसको बोलते हैं। तो मीथेन से बनने वाले अल्काइल ग्रुप को हम बोलेंगे मिथाइल। ओके, दिस इज अ फॉर्मेट, दिस इज अ टाइप ऑफ द नेम। तो लर्न करने वाली चीज, सर लर्न क्या करना है इसमें, काम की चीज बताओ सर, काम में क्या आएगा हमारे? अल्केन माइनस हाइड्रोजन गिव्स अल्काइल ग्रुप। तो हमने क्या बनाया, हमने अल्काइल ग्रुप बनाया जिसको बॉन्ड, आर बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। याद करो, एक बार हमने डिस्कस भी किया था, हमने कुछ तो भी ऐसा डिस्कस किया था, आर बॉन्ड एफ जी। एफ जी इज द फंक्शनल ग्रुप एंड आर इज द कार्बन चेन। तो कार्बन चेन को बोलते ही है अल्काइल ग्रुप। आर इज कॉल्ड एज द अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर डॉट्स, आर से, आर बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं। तो एग्जांपल, मीथेन माइनस हाइड्रोजन, तो मीथेन माइनस हाइड्रोजन क्या बनेगा? CH3 बनेगा। तो जो CH3 बनेगा उसको हम लिखते हैं मिथाइल ग्रुप। फिर अगला एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेन माइनस हाइड्रोजन। तो ब्यूटेन माइनस हाइड्रोजन क्या बनेगा? C2H5 बॉन्ड। ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन C2H6 है। उसका अगर एक हाइड्रोजन कम कर लेंगे तो एक वैलेंसी डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब ब्यूटेन किसी बड़े कार्बन चेन पे अटैच हो सकता है। तो जब बड़े कार्बन चेन पे ब्यूटेन अटैच होगा तो उसको हम ब्यूटाइल बोलेंगे। जैसा मीथेन अटैच हुआ तो बोलते हैं मिथाइल, प्रोपेन अटैच हुआ तो बोलेंगे प्रोपाइल, ब्यूटेन अटैच हुआ तो बोलेंगे ब्यूटाइल। तो उसको ब्यूटाइल ग्रुप ऐसा नाम देंगे। तो दिस इज अ मेथड ऑफ नेमिंग। जो भी ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग में जितने भी कार्बन एटम वाले ग्रुप्स है, उन ब्रांचिंग कार्बन एटम वाले ग्रुप्स वाली चीज को अल्काइल ग्रुप ऐसा नाम देते हैं। इसलिए मीथेन का बना मिथाइल। अगर हम मीथेन लिखते तो वो तो खुद अपने आप में एक कंपाउंड बन जाता ना, CH4 मीथेन है। तो मीथेन एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड दूसरे चेन पे नहीं अटैच हो सकता, एक ग्रुप दूसरे चेन पे अटैच हो सकता है। ओके सर, इनका डाउट था ये? जय, 1 सेकेंड, जय रिप्लाई करे। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हार्दिक। Sir, when to take double bond and triple bond in the structure? When to take double bond and triple bond in the structure? अगर कंपाउंड के नाम में इन लिखा है, if the name of the compound is having in, then in means a double bond, आइन means a triple bond। और कंपाउंड में अगर एन है तो नाइदर डबल बॉन्ड नॉर सिंगल बॉन्ड। एन अगर है कंपाउंड में, पेंटेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो एन का मतलब है ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और अगर इन है, इन में होता है डबल बॉन्ड। आइन है तो आइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। आइन ट्रिपल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, एन ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सर पोजीशन कैसे डिसाइड करना, फर्स्ट पे आ रहा सेकंड पे आ रहा? पोजीशन नंबर बताएगा उसका। अब जैसे ये कंपाउंड है, वो वाला एग्जांपल देखते हैं। लेट अस गो एंड डिस्कस द एग्जांपल इन द प्रेजेंटेशन स्लाइड। इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पे इन कहाँ लिखा है? 2 नंबर पे इन लिखा है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो इसके स्ट्रक्चर में 1 पे लगा दिया OH ग्रुप, 4 पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप, सही है। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, बन गया मेरा कंपाउंड। तो 2 इन लिखा था तो 2 मतलब सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ। हमेशा 2 इन लिखा है मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, वो 3 अज्यूम कर लेते हैं। सिंपल बात है ना, डबल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली अगले वाले के साथ ही होगा। तो जो छोटा नंबर होता है उसको डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं। जैसे अगर कोई कंपाउंड में आपको लिखा है डेक, डेकेन की बात करते हैं, डेक 3 इन, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर कंपाउंड क्वेश्चन में दिया है ऑक्ट 5 आइन, ऑक्ट 5 आइन का मतलब होता है ऑक्टेन बनाने का और 5वें नंबर और 6वें नंबर के कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाने का, बिकॉज क्वेश्चन में आइन ये मेंशन किया गया। ओके सर, सर रिप्लाई करो। यस सर।
थैंक यू सो मच। जय पाटिल हाथ नीचे कर लो। सर अगर मीथेन रहा तो हम मिथाइल लिखते, और अगर मीथीन रहा तो फिर क्या लिखेंगे? सर मीथेन जैसा कुछ नहीं होता, जैसे इथेन के लिए इथाइल लिखेंगे। नहीं, अगर ब्रांचिंग कोई डबल बॉन्ड रहा तो फिर? हाँ, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रांचिंग को अगर डबल बॉन्ड रहा तो वो ब्रांचिंग गलत बन गया आपका, उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना पड़ता है। वो चीज हम पढ़ेंगे व्हाइल नेमिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। वो चीज आएगा, फ्यूचर में आएगा, 4-5 लेक्चर के बाद आएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर डाउट है तो अपना हाथ उठाए, डाउट्स पूछे। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे देखो, जैसे अभी पता है ना, अभी हम लोग आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सिर्फ ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। जब डबल बॉन्ड्स पढ़ेंगे तब वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। टुडे विल बी डिस्कसिंग ओनली अल्केन्स एंड अल्केन्स विद ब्रांचिंग। ओके, आर्यमान प्लीज आस्क। सर यस सर, प्लीज टेल। Aryaman, you can unmute yourself and you can ask your difficulty. जो पिछले स्लाइड पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया था तो वो इज सिमिलर टू इथेन ना, एक बार देखिए। सर इसमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, इसमें मैंने पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया था। ये देखो, ये ऐसा, ये 5 कार्बन एटम्स हो गए। सर नहीं सर, पिछले स्लाइड पे जहाँ पे आपने वो श्रीतेज को समझाया था, वो स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड। ओके ओके ओके, हाँ बोलिए सर। सर इसमें वो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर C2H5 होगा कि C4H10 होगा? राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच, करेक्ट। मैंने ब्यूटेन लिख दिया, बट यहाँ पे एक्चुअली इथाइल रहना चाहिए था। इथेन होता तो ज्यादा बेटर होता। थैंक यू, दिस वाज अ ह्यूमन एरर। इथेन माइनस हाइड्रोजन, थैंक यू सर। तो यहाँ पे भी हम इथाइल लिखेंगे। गुड, वेरी गुड। और ब्यूटेन होगा तो C4 होगा। टेक दैट इनटू कंसीडरेशन, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? गुड पॉइंट, ठीक है, लेट्स गो अहेड। Okay, let's continue with the slides. Let's continue with the presentation. उसको white board बोलेंगे, okay? That white thing is white board and this is the presentation file. तो इतने सारे कंपाउंड्स का हमें नोमेनक्लेचर सीखना है। आज वाली क्लास में हम ये दो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, अल्केन्स के बारे में बात करेंगे और अल्केन्स विद ब्रांचिंग के बारे में बात करेंगे, राइट? यस, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का नाम कैसे लिखते हैं? अल्क लिखते हैं और आगे एन लगा देते हैं। सिंपल सी लाइफ है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अल्क एन, ठीक है। अल्क जो है वो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है, जैसे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। सब लोगों को 10 तक लर्न होना चाहिए। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, इतना सब लोग लर्न करेंगे 1 से लेकर 10 तक। एन रिप्रेजेंट्स दैट द कंपाउंड इज सैचुरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड मतलब उसमें और ज्यादा हाइड्रोजन हम ऐड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऐड मोर हाइड्रोजन एटम्स इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट? तो अल्केन एग्जांपल्स देख लेंगे इसके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सिर्फ स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। अभी हम ब्रांचिंग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखो, ये इथेन बन गया, ये क्या बन गया? ये 4 कार्बन हो गए। दिस इज प्रोपेन एक्चुअली, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज इथेन, और ऐसे हम कंपाउंड बनाते जाएंगे। दिस इज हेप्टेन। तो ऐसे कंपाउंड हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अल्क लिखना है, एन लिखना है। इन कंपाउंड्स में प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें सफिक्स क्या है? सफिक्स इज एन। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट इज अल्क। वर्ड रूट विल ऑलवेज बी अल्क, राइट? अल्किन में भी अल्क आता है, अल्काइन में भी अल्क आता है, राइट? तो अल्केन की बात हो रही है। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को डाउट्स भी होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हम इंटरेस्टिंग वाला पार्ट देखेंगे, अल्केन्स विद ब्रांचिंग। अल्केन्स विद ब्रांचिंग की हम बात कर रहे हैं। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्योंकि ब्रांचिंग आ गई तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ब्रांचिंग है या नहीं? तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे ट्री होता है, राइट? तो ट्री में होता है एक बड़ा सा ट्रंक और उसमें होती है छोटी छोटी ब्रांचेस।
तो जो सबसे बड़ा सा ट्रंक है उसको सिलेक्ट करें, उसको नाम देंगे पेरेंट कार्बन चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इट इज कॉल्ड एज पेरेंट कार्बन चेन। आज के बाद मैं इस चीज को नाम बोलूंगा पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, फिर नंबरिंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर ब्रांचिंग इज क्लोजर। ठीक है, अब इसमें मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी तो नहीं है, छोटा सा आर्टिकल जैसा है। सोचो, एक कोई भी एग्जाम की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सम ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। जितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उतनी रैंक कम आएगी। उतनी रैंक कम आएगी का मतलब उतनी रैंक अच्छी आएगी। हाईएस्ट मार्क्स वाले को रैंक 1 मिलता है और लोएस्ट मार्क्स वाले को रैंक 10 लाख 15 लाख जो कुछ भी है वैसा मिलता है। तो जो रैंक है, रैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। थिंक अबाउट दिस। मार्क्स ज्यादा तो रैंक अच्छी, अच्छी रैंक का मतलब रैंक कम है। तो मार्क्स ज्यादा का मतलब है उस स्टूडेंट को लाइफ में प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है। तो इंजीनियरिंग वाले शायद इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जब ब्रांच सिलेक्शन वगैरह होता है, अच्छी रैंक अगर होती है तो अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छी ब्रांच मिलती है। नीट वाले मेडिकल वालों के लिए भी ऐसा होता है, बट मेडिकल वालों के लिए ब्रांच का कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। एमबीबीएस जहां तक मुझे पता है सिर्फ एमबीबीएस ही होता है, उसमें ब्रांच नहीं होती, स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं। तो ब्रांच अच्छी सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ज्यादा अच्छे मार्क्स अगर है तो प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। प्रायोरिटी ज्यादा मिली मतलब रैंक क्या थी आपकी, रैंक कम थी। 1 डिजिट रैंक, 2 डिजिट रैंक बहुत अच्छी बात है। 5 डिजिट रैंक बहुत खराब होती है। लाख 1.5 लाख में अगर रैंक आ जाए तो खराब रैंक मानी जाती है, राइट। 3 डिजिट रैंक बहुत अच्छी रैंक कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही सोचना है। सोचो, अगर ब्रांचिंग है, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो ब्रांचिंग को मिल रहा है 5th पोजीशन, राइट साइड से जाएंगे तो ब्रांचिंग को मिल रहा है 2nd पोजीशन। तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें। हमें ब्रांचिंग को प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देनी है मतलब उसका रैंक कम करना है, उसको छोटा नंबर देना है, उसका नंबर जल्दी लगना चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रेन में बस में आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेन में बस में जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको अपन पहले बैठने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको सीटिंग में प्रायोरिटी देते हैं। तो सीटिंग में प्रायोरिटी देना मतलब उनको जल्दी प्रेफरेंस देना। तो हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि जब ब्रांचिंग की बात आती है तो ब्रांचिंग के केस में लेफ्ट से जाना है या राइट से जाना है, ये नंबर डिसाइड करता है। लेफ्ट से जाएंगे 5th नंबर आया, राइट से गए 2nd नंबर आया, तो राइट से सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच ब्रांचिंग इज क्लोजर। जहां से ब्रांचिंग पास है वहां से, वहां के रिस्पेक्ट में नंबरिंग स्टार्ट करें। ओके, फॉर्मेट ऑफ द नेम इज एक्स अल्काइल अल्केन। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एक्स एक नंबर है और अल्काइल अल्केन हम लिखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन में 3 हो गया एक्स। मिथाइल जो था वो ब्रांचिंग था और पेंटेन था वर्ड रूट। वर्ड रूट वाज पेंटेन, वर्ड रूट वाज पेंट, एन वाज अल्केन की वजह से, सैचुरेटेड की वजह से, एंड मिथाइल था 3rd नंबर पे लगने वाला ब्रांचिंग। ओके, X is the position of the branching, alkyl represents the name of the branch। तो इससे हमें दो चीजों की इंफॉर्मेशन पता चली। इससे हमें यह पता चला कि क्या ब्रांच है और कौन से नंबर पे ब्रांच है। जैसे इथाइल अगर ब्रांच है तो 3रे नंबर पे है, 4थे नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, 2रे नंबर पे है। इससे हमें ये पता चला। ओके, और X से हमें पता चला, X से पता चला कौन से नंबर पे है और क्या ब्रांच है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, वो हमें अल्काइल से पता चला। और कौन से कार्बन एटम पे, कौन से कार्बन चेन पे है, वर्ड रूट क्या है, वो हमें अल्केन ने बताया। अल्केन रिप्रेजेंट्स द पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी। इसका एक हमने एग्जांपल भी डेवलप कर लिया है। अब आप सब लोग ये इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, नोटबुक में इसको सॉल्व करें। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बोला था नोटबुक पेन लेके बैठने का, अब उसको यूज करने का। ये एक क्वेश्चन है, इसका नाम लिख के बताना है आपको। ट्राई टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। पानी पी लो। आंसर आ जाए तो हाथ उठा लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, दिस सिलेक्शन इज रैंडम। अंकुश पाटिल,
अंकुश पाटिल अपना आंसर बोलिए। 3 मिथाइल हेप्टेन। ओके गुड, करेक्ट आंसर। लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। क्लास में होता है ना, एक स्टूडेंट आंसर देते थे, बाकी सब लोग के हाथ नीचे चले जाते हैं वापस। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड। तो इसमें देखो पेरेंट कार्बन चेन क्या है, पेरेंट कार्बन चेन ये है, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ब्रांचिंग कहाँ है, दिस इज द ब्रांचिंग। ओके, ये ब्रांचिंग है और ये पेरेंट कार्बन चेन है। अब इस पेरेंट कार्बन चेन में हम सोचे लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो ब्रांचिंग को क्या नंबर मिला, 3 नंबर मिला। राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर मिला। राइट से ब्रांचिंग का नंबर आया 5वां, लेफ्ट से ब्रांचिंग का नंबर आया 3रा। कहां से प्रीफर करेंगे, लेफ्ट से प्रीफर करेंगे। ध्यान दें कि हमने ये नहीं देखा कि ब्रांचिंग क्या है, हमने सिर्फ ये देखा कि ब्रांचिंग कहां से पास आ रहा है। हमने ये नहीं सोचा कि मिथाइल है या इथाइल है, वो बाद में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ब्रांचिंग कहां से पास है। इस क्वेश्चन में ब्रांचिंग लेफ्ट साइड से पास है, देयरफॉर इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। और आपने हेप्टेन क्यों लिखा, क्योंकि हेप्टेन इसमें वर्ड रूट में 7 कार्बन आइटम्स है, इसलिए तो इसका नाम है 3 मिथाइल हेप्टेन। 3-methyl heptane is the name of this compound. 1 2 3 4 5 6 7 3 पहाड़ है, जो 3 पहाड़ है वो हेप्टेन के बारे में बता रहे हैं। एन क्यों लिखा, इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। और देखो जो हेडिंग लिखा है ऊपर स्लाइड के स्टार्टिंग में जो हेडिंग है उसमें अल्केन लिखा है। अगर अल्केन लिखा है तो अल्किन और अल्केन का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। आंसर लिख लो और उसमें नोटबुक में ये भी लिख लेना आपके पास में कि नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां से ब्रांचिंग पास आ रहा था, वहां से ब्रांचिंग को प्रायोरिटी मिल रही थी, वहां से ब्रांचिंग को प्रिफरेंस मिल रहा था, प्रिफरेंस मिल रहा था, प्रायोरिटी मिल रही थी। ब्रांचिंग का नंबर छोटा आ रहा था, रैंक अच्छी आ रही थी उसकी, 3rd रैंक आ रही थी, इसलिए 3 मिथाइल हेप्टेन लिखा। 5 मिथाइल हेप्टेन इस कंपाउंड का नाम गलत हो जाएगा। डिफिकल्टीज है तो हाथ उठाए, डाउट पूछे। सार्थक पारसकर। सर अगर फंक्शनल ग्रुप रहा और ब्रांच भी रही तो सर प्रेफरेंस किसको आएगा? ठीक है, अब आपने डाउट पूछी है इसलिए मैं बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचिंग में प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को आता है, लेकिन वो हम 7-8 लेक्चर्स के बाद देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे वो चीज। अभी हम सिर्फ ब्रांचिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके डाउट का आंसर है फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देना है ब्रांचिंग के ऊपर, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब ये चीज डिटेल में पढ़ा देंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अगर और कोई डाउट्स है तो प्लीज अपना हाथ उठाए और डिफिकल्टी पूछे। ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है तो नंबरिंग वैसे ही करना है जहां से पास में आ रहा है ब्रांचिंग। तो ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करें। आर्यमन डिफिकल्टी अगर हो तो प्लीज पूछ ले। Sir, can you please turn off your video because there is network connectivity issue and video is disconnecting again and again. Can you see the slides? I can see, but your voice is cracking due to your video. Okay. So I have switched off my video. I hope you can still see the slides. वैसे भी मेरे को देख के क्या ही कर लोगे आप लोग। Yes, sir. स्लाइड हाँ ठीक है, सफिशिएंट। स्लाइड्स देख लो, पढ़ाई कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। नोटबुक में पहले कंपाउंड लिखो, कंपाउंड को नोटबुक में बनाओ और उसका आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, आंसर आने के बाद यू कैन रेज योर हैंड्स। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर विथ यू। शांतनु दावड़े, आंसर है या डाउट है? सर 2,9 डाइमिथाइल अनडेकिन। ठीक है, ओके गुड। हम डिस्कस करते हैं इसी को। सर इसे समझना कैसे सर? हाँ बता रहे समझ रहे कैसे, आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आंसर देने की घाई मत किया करो। ठीक है, प्लीज जल्दबाजी में मत रहो आंसर देने के लिए।
बाकी लोगों को भी आंसर डेवलप करने दो। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं पहले, राइट। लेट अस टॉक अबाउट द वर्ड रूट, लेट अस डिस्कस ओनली अबाउट द वर्ड रूट राइट नाउ। तो कितने कार्बन एटम्स है इसमें? बहुत सारे कार्बन एटम है, लेकिन इसमें हम पेरेंट कार्बन चेन देखना चाहते हैं। वी वांट टू डिस्कस द पेरेंट कार्बन चेन। तो ये जो लंबी चेन दिखाई दे रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द पेरेंट कार्बन चेन। longest carbon chain is the parent carbon chain in this compound. Okay, अब इसमें दो ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, यहां पर भी एक ब्रांचिंग है और यहां पर भी एक ब्रांचिंग है, राइट। देयर आर टू ब्रांचेस इन दिस कंपाउंड। अब देखो ध्यान से, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करें, ये लेफ्ट साइड है, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ब्रांचिंग कहां पे आ रहा है? ब्रांचिंग आ रहा है सेकंड नंबर पे, राइट। इफ वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस कंपाउंड में ब्रांचिंग आया 2 पे। और अगर हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो राइट से नंबरिंग स्टार्ट करने पर ब्रांचिंग कहां पे आया? ब्रांचिंग आया थर्ड नंबर पे। तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम LHS। नंबरिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग इज क्लोजर दैट साइड। ब्रांचिंग जो है वो उस साइड में पास है, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट में 11 कार्बन आइटम्स है। वर्ड रूट में 11 कार्बन आइटम्स है तो उसको हम अनडेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसे याद करने के लिए अच्छा है, अगर आप लोग लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। 11 वाला अनडेक है। स्क्रीन में राइट साइड में देखिए, स्क्रीन में राइट साइड में ऊपर में लिख रहा हूँ, 12 वाला डोडेक है, 13 वाला ट्राइडेक है, 14 वाला टेट्राडेक है, 15 वाला पेंटाडेक है। बस इतना सफिशिएंट है। तो 10 तक तो लर्न ही है सबको, उसके आगे के मैंने यहाँ पे लिख दिए 11, 12, 13, 14, 15 मतलब पेंटाडेक। ओके, तो ये अनडेक है। ओके, अनडेक इज द वर्ड रूट ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अब इसका हम नाम लिखते हैं, तो इसके नाम में क्या क्या आएगा? इसके नाम में अनडेकेन तो आएगा ही डेफिनेटली। ध्यान से देखना, अनडेकेन के साथ में प्रीफिक्स भी कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांचिंग जो है वो प्रीफिक्स में है। ब्रांचिंग हमेशा प्रीफिक्स साइड में होता है, राइट। तो क्या क्या ब्रांचिंग है यहाँ पर? मिथाइल ग्रुप है। और कहाँ कहाँ पर मिथाइल ग्रुप है? तो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये कौन सा नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो आंसर हो जाएगा 2,9, लेकिन हम लिखेंगे डायमिथाइल अनडेकेन। हमने डायमिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है, जो मिथाइल ब्रांचिंग है, वो 2 बार है, 2 पे भी है और 9 पे भी है। तो 2,9 डायमिथाइल अनडेकेन। सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल है और 9th पोजीशन पे भी मिथाइल है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? डायमिथाइल लिखते हैं। तो ऐसे कुछ डिफरेंट नंबर्स, वर्ड्स होते हैं जो हमें सीखना होता है। तो डाई लिखते हैं डबल के लिए, ट्राई लिखते हैं ट्रिपल के लिए, टेट्रा लिखते हैं 4 टाइम्स के लिए, इतना सफिशिएंट है। तो ये चीज भी हम याद रखें, ये वाली चीज हम याद रखें और ये वाली चीज भी हम याद रखें। और इसी के साथ हम ये भी याद रखें कि इस कंपाउंड का नाम 2,9 डायमिथाइल अनडेकेन क्यों बना? अनडेकेन बना क्योंकि 11 कार्बन एटम्स है पेरेंट कार्बन चेन में, और सेकंड पोजीशन और 9th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप है। और नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुई। ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लू कलर में, ये लिख के रखो, काम में आएगा आप लोगों के। और इसका फाइनल नाम भी लिख लेना, और ये नाम कैसे बना इसके बारे में आप लोगों के पास हिंट्स लिखी होनी चाहिए। शॉर्ट में अपने नोटबुक में लिख के रखो ये नाम डेवलप कैसे किया मैंने। ओके, रोहन बोलिए क्या डाउट है? 1 सेकेंड रोहन प्लीज ट्राई नाउ। सर एक ऑप्शन 2,9 रहा और दूसरा ऑप्शन 3,10 रहा और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड भी रहा, तो उस केस में क्या करना है? नहीं, उस केस में 2,9 ही करेक्ट रहेगा। 3,10 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 2,9 वाला स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच ब्रांचिंग इज लोअर, उसको फॉलो कर रहा है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो आंसर क्या आया? 2,9।
राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो आंसर क्या आया 310। तो 310 गलत है, 29 सही है। 29 सही क्यों है? क्योंकि स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच ब्रांचिंग इज क्लोजर इस रूल को फॉलो कर रहा है, 310 वाला फॉलो नहीं कर रहा है। ओके सर, ठीक है रोहन? यस सर। मस्त नाम है सर आपका, बहुत बढ़िया नाम है रोहन। नेक्स्ट प्रणव पेशकर, बोलिए सर। सर अभी अपन ये मिथाइल ग्रुप के साथ ही डील कर रहे हैं ना, मतलब हर इसमें मिथाइल लगा रहे तो? हाँ आगे करेंगे, जो आपका डाउट है ना इथाइल प्रोपाइल वाले केस में क्या होगा वो भी डील करेंगे सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है, आएगा आएगा। ठीक है, प्लीज पेशेंस रखो, और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। सब कुछ पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है? गौरी, गौरी वाघड़कर सर बोलिए। सर अगर दोनों साइड से नजदीक आ रही ब्रांचिंग तो मतलब राइट साइड से भी अगर सेकंड कार्बन से ब्रांचिंग होती तो? हाँ वो चीज भी अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में है। अगर राइट साइड से और लेफ्ट साइड से सेम नंबर पे आ गया तो क्या करने का, तो वो चीज अगले वाले स्लाइड में आज ही डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। थैंक यू। प्रणव पेशकर, आपका डाउट हो गया था ना, हाथ नीचे कर लो। श्रीतेज, सर यहाँ पे दो ब्रांच है इसलिए 29 है, अगर एक ही ब्रांच हुई तो ये एक ही आएगा ना 2। हाँ तो फिर उसको सिर्फ 2 मिथाइल अंडेकेन लिखेंगे। सपोज इमेजिन करो 90वें पोजीशन पे मिथाइल नहीं है तो सिर्फ 2 मिथाइल लिखेंगे। हमने डाई इसलिए लिखा क्योंकि 2 और 9 दोनों पे मिथाइल है। हाँ यस सर। ओके सर, गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने ये लिख लिया होगा, जिन लोगों के डाउट्स पूछने थे उन लोगों ने डाउट्स पूछ भी लिए। लेट अस गो अहेड। और क्वेश्चन है मेरे पास में, ये आगे क्यों नहीं जा रहा? ये वाला हो गया। नेक्स्ट ये गौरी वाला डाउट, इफ द ब्रांचिंग इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स तो क्या करना है? कंसिडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो सोचो अभी अब तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि लेफ्ट वाले से छोटा नंबर मिलता कि राइट वाले से छोटा नंबर मिलता। अगर दोनों तरफ से सेम नंबर मिलता तो हम जो अल्काइल ग्रुप है उसके अल्फाबेट भी कंसिडर करते हैं। अल्फाबेट कब कंसिडर करते हैं? जब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम नंबर मिलता तब। देखो कैसा है, नीट का रिजल्ट आने वाला है, सॉरी नीट का रिजल्ट आ गया, लोगों को ब्रांच मिलने वाला, जैसे एमबीबीएस के लिए जीएमसी वगैरह मिलने वाला है, ये जेई का रिजल्ट आ गया, कॉलेज और ब्रांच डिसाइड होने वाला है। तो सबसे पहले टोटल स्कोर देखते हैं, फिर अगर दो स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर सेम है तो मैथ्स या बायोलॉजी के मार्क्स कंसिडर करते हैं। बिल्कुल वैसा ही लॉजिक यहाँ पर भी है। अगर लेफ्ट साइड से भी थर्ड नंबर, राइट साइड से भी थर्ड नंबर, तो हम ये देखेंगे कि क्या ब्रांचिंग है। अब इस क्वेश्चन में देखो, लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग, राइट साइड से भी थर्ड नंबर पे ब्रांचिंग। तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड से इथाइल है, इथाइल दिख रहा है, 2 कार्बन एटम है। ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है लेफ्ट साइड से, तो इथाइल कंसिडर किया, और राइट साइड से मिथाइल कंसिडर किया, करेक्ट है। तो इथाइल वर्सेस मिथाइल में लगी कंपटीशन और इथाइल जीत गया। इथाइल क्यों जीता? क्योंकि इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है। ओके, इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले। कैन यू गाइस हियर मी? If you can hear me, please raise your hands. Okay, ठीक है, good. Okay, we'll continue. Please lower your hands. हाथ नीचे कर लो. You can hear me. मुझे दिख गए आपके हाथ. I thought there was some network issue at my end. राइट, सो इस कंपाउंड की बात करते हैं। लेफ्ट से जाएंगे तो भी मिथाइल, लेफ्ट से जाएंगे तो भी थर्ड नंबर है, राइट से जाएंगे तो भी थर्ड नंबर है। लेकिन राइट से जाएंगे तो थर्ड नंबर पे मिथाइल का एम है, और लेफ्ट से जाएंगे तो थर्ड नंबर पे इथाइल का ई है, तो उनमें कंपटीशन लगी। ओके, तो जो बोर्ड पे हो रहा है वो देखो, इन दिस कंपाउंड LHS and RHS numbering is exactly same.
अगर नंबरिंग एग्जैक्टली सेम है तो हम क्या करते हैं, कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, इथाइल ETHYL, इथाइल का हमने E कंपेयर किया एंड मिथाइल का हमने M कंपेयर किया और उसके बेसिस पे नाम लिखा। तो इस कंपाउंड का फाइनल नेम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का हम फाइनल नेम डिस्कस करते हैं अभी। कितने कार्बन एटम्स है इसमें, वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम्स आएंगे, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वर्ड रूट में है 9 कार्बन एटम्स, तो 9 कार्बन एटम्स है तो नोनेन लिख सकते हैं, राइट, नोनेन इज द आंसर। और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है इथाइल 3 4 5 6 7 एंड 7 पोजीशन पे है हमारे पास मिथाइल। So 3 ethyl 7 methyl nonane is the final answer. 3 ethyl 7 methyl nonane, ये आंसर आ जाएगा। ओके, so now difficulties, if you have doubts please raise your hands। डाउट है तो हाथ उठाए, please raise your hands if you have difficulties। yes Gauri please tell। सर अगर इथाइल की जगह पे फिर से मिथाइल होता तो? हाँ, अगर इथाइल की जगह पे फिर से मिथाइल होता तो वो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो जाता, तो इधर से जाते तो भी 3,7 डाइमिथाइल आता, राइट साइड से जाते तो भी 3,7 डाइमिथाइल आता। तो फाइनल आंसर कोई से भी साइड से जाओ तो सेम आ जाएगा। हम नंबरिंग क्यों करते हैं, हम नंबरिंग इसलिए करते हैं ताकि हम प्रिफरेंस बता सके। अगर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जाने में प्रिफरेंस सेम आ रहा है तो नंबरिंग बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो अगर दोनों जगह मिथाइल होता तो लेफ्ट साइड से भी नाम 3,7 डाइमिथाइल आता, राइट साइड से भी नाम 3,7 डाइमिथाइल ही आता। ओके, अब इस कंपाउंड का गलत नाम क्या हो जाता, ये जो कंपाउंड स्क्रीन पे दिख रहा है इसका रॉन्ग नेम हो जाता 3 methyl 7 ethyl। 3 methyl 7 ethyl nonane would have been the wrong name, वो नाम गलत हो जाता अगर इथाइल मिथाइल अलग अलग है तो। ओके हार्दिक। सर मिथाइल और इथाइल कब लिखना है, वो ब्रांच चेन में कितने कार्बन एटम्स है उससे डिसाइड करना है ना? हाँ हाँ, मिथाइल और इथाइल कब लिखना है, ब्रांच चेन में कितने कार्बन एटम्स है उससे डिसाइड करना है। वेरी गुड। सी हियर देयर आर 2 कार्बन एटम्स। याद है पहाड़, देखो ये छोटा सा पहाड़ के जैसा है, तो ये जो है ये इथाइल है। ओके, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप। एक सिंगल लाइन आ गई, ये देखो ये डॉट है यहाँ पे, ये डॉट कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज मिथाइल ग्रुप। एक ऐसी सिंगल लाइन है, एक डंडी मतलब मिथाइल ग्रुप, और ऐसी 2 डंडी चिपका के रखे तो ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप। यहाँ पे पहाड़ है देखो, 3 ethyl 7 methyl nonane। ओके सर, हार्दिक इज दिस ओके? ठीक है, श्रीतेज। Sorry, sir, I am disconnected 2 slides. So can you explain in short? You were disconnected before this. Okay, then I am still recording. Sorry. I'll forward the recording. Okay, don't worry. चलो हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। अब ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को अभी ट्राई करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ मोर देन 2 ब्रांचेस आर प्रेजेंट देन फॉलो द कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्ट द वन विद द लीस्ट नंबर्स। एक से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है, देखो इस कंपाउंड में बहुत सारी ब्रांचेस है, दिख रही है बहुत सारी ब्रांचेस है इस कंपाउंड में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है, फॉलो द कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। आई विल हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन। LHS से क्या क्या नंबर्स बन रहे हैं, अगर हम LHS से जाए तो कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है, 2 पे ब्रांचिंग है, 4 पे ब्रांचिंग है, 8 पे ब्रांचिंग है और
9 पे ब्रांचिंग है, राइट। अगर हम RHS से जाएं तो कहाँ पे ब्रांचिंग है? RHS से देखो 2 पे ब्रांचिंग है, 3 पे ब्रांचिंग है, 8 पे ब्रांचिंग है एंड 10 पे ब्रांचिंग है, राइट। अब LHS और RHS से नंबरिंग का सीक्वेंस मैंने लिख दिया है। आप सोचो कि कौन सा सिलेक्ट करोगे। थिंक which of the following two sequences you will select. You will start from LHS or you will start from RHS. Think about this. हर्ष कुलकर्णी, लेफ्ट या राइट? सर हाँ सर सर एक डाउट था। बोलिए सर। सर आपने बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना, तो वो राइट हैंड साइड में वो ऊपर वाली ली तो लॉन्गेस्ट चेन हो जाता था ना? करेक्ट सर, वेरी गुड, आपने ये डाउट करेक्ट पकड़ लिया। इसका आंसर जो आ रहा था, जो नॉर्मली लोग सॉल्व करके लेके आ जाते थे, तो वो गलत आंसर आने वाला था। यूजुअली व्हाट आई डू इज, ये हिंट मैं दे देता हूँ और हिंट देने के बाद लोगों को बोलता हूँ कि अब सॉल्व करो, फिर उसके बाद लोग आंसर बताते हैं और फिर मैं बोलता हूँ कि आंसर गलत है। तो वो जो सरप्राइज एलिमेंट था वो यहीं पे खत्म हो गया। द फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन वाला हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन राइट साइड में ऊपर जा रहा है, यहां पर जा रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। प्रॉब्लम हो गई। Guys, there is some connectivity issue. Please wait for 1 minute, okay?